नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ समय से हमारी ज्योग्राफी जीएस की सीरीज चल रही है, जिसमें हमने सोलर सिस्टम के बारे में, यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में, स्टार्स के ओरिजिन के बारे में, लाइफ साइकिल्स ऑफ स्टार, कॉन्स्टिलेशन, ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम, ओरिजिन ऑफ मून, सूर्य के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में और इसके पहले बुध ग्रह के बारे में हमने डिटेल में आपको लेक्चर प्रोवाइड कराए हैं। अब उसी क्रम में आगे आज हम शुक्र ग्रह के ऊपर अर्थात वीनस के ऊपर आज का वीडियो लेकर आए हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। वीनस अर्थात शुक्र ग्रह। तो पहले तो चित्र में देखिए कि हमारा शुक्र ग्रह लगभग कुछ ऐसा दिखाई देता है, काफी चमकदार। क्यों चमकदार दिखाई देता है, इसके बारे में अभी हम अपने लेक्चर में बात करेंगे। चलिए आइए पढ़ते हैं। वीनस इज सेकेंड प्लैनेट फ्रॉम सन, अर्थात अगर ये हमारा सूर्य है तो पहला है मरकरी, दूसरा है वीनस, पहला है बुध और दूसरा प्लैनेट है शुक्र। तो ये प्लैनेट हमारा सूर्य से दूसरे नंबर पे है और इसे सिस्टर प्लैनेट भी कहते हैं, अर्थात बहन ग्रह। किसकी बहन? अर्थ की। पृथ्वी का सिस्टर प्लैनेट कौन सा है? वीनस, अर्थात शुक्र ग्रह। पृथ्वी का बहन ग्रह अर्थात मिलता जुलता हुआ। क्यों मिलता जुलता हुआ हम कह रहे हैं, उसको बहन क्यों मान रहे हैं? क्योंकि सिमिलर इन साइज, आकार में समान है, मास में समान है और कंपोजिशन, रचना में कि जिन तत्वों से पृथ्वी बनी हुई है उन्हीं से लगभग वीनस बना हुआ है, इसलिए इसे हम बहन प्लैनेट कह रहे हैं। लेकिन सब कुछ समान नहीं है। जो इन्वायरमेंट है वहां का, अर्थात जो वहां का पर्यावरण है, जो वहां का एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, वो पृथ्वी से पूर्णतः डिफरेंट है और इतना अधिक डिफरेंट है कि किसी और ग्रह का वातावरण शायद इतना डिफरेंट पृथ्वी से नहीं है। तो चलिए आइए इस टॉपिक को आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू इट्स सिमिलर इन साइज, मास, कंपोजिशन, साइंटिस्ट बिलीव दैट दिस प्लैनेट वुड हैव बीन हैबिटेबल ए लॉन्ग पीरियड एगो। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि आकार, द्रव्यमान और कंपोजिशन के आधार पर यह पृथ्वी से इतना मिलता जुलता है कि उनका मानना है कि कुछ अर्थात मिलियन बिलियन ईयर्स पहले यहाँ पर भी जीवन रहा होगा और रहने लायक, वास लायक परिस्थितियां यहाँ पर रही होंगी। किसी न किसी प्रकार का जीवन अवश्य रहा होगा। लेकिन क्या आकार के आधार पे हम कह सकते हैं कि वहां भी जीवन रहा होगा? चलिए आगे देखते हैं। इट इज हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम। ये हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। अब बताइए, जब ये सबसे गर्म ग्रह है, यहाँ धरती पर जिस साल 1 डिग्री टेम्परेचर अधिक हो जाता है उस साल हम लोग तड़पने लगते हैं और गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है कहने लगते हैं। और वहीं वो पूरे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, क्या वहां जीवन संभव है? नहीं। जबकि एक विडंबना यह है कि दूरी के मामले में ये हमारा जो मरकरी है, बुध ग्रह, उससे काफी अधिक दूर है सन से, लेकिन इसका जो टेम्परेचर है दिन में वो 475 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है, जबकि मरकरी का केवल 330 या 380 इतने डिग्री ही जाता है। अर्थात जो हमारा मरकरी ग्रह है वो सूर्य के ज्यादा नजदीक है, इसलिए उसका तापमान वीनस की अपेक्षा ज्यादा होना चाहिए दिन के समय, जबकि ऐसा नहीं होता। जो मरकरी का टेम्परेचर है वो कम रहता है और शुक्र का टेम्परेचर ज्यादा रहता है। इसके पीछे कुछ कारण हैं, उन कारणों पे आइए चर्चा करते हैं। ड्यू टू थिक कार्बन डाइऑक्साइड रिच एलिमेंट एटमॉस्फेयर, इसका जो एटमॉस्फेयर है वीनस का, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा है, जिसके कारण जो भी सूर्य की गर्मी एटमॉस्फेयर में इंटर करती है उसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ट्रैप कर लेता है वो एटमॉस्फेयर, अर्थात गर्मी को बाहर नहीं जाने देता।
अगले दिन फिर नई गर्मी आती है, उसको भी ट्रैप कर लेता है। लगातार गर्मी आती जाती है और ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण वो गर्मी वहीं वातावरण में ट्रैप हो जाती है। वातावरण में ट्रैप होने के कारण एटमॉस्फेयर की गर्मी और प्लैनेट की गर्मी लगातार बढ़ती रहती है। इसलिए हमारा जो वीनस ग्रह है वो मरकरी से भी ज्यादा गर्म हो जाता है। इसी ग्रीन हाउस इफेक्ट को हम अपनी धरती पर भी देखने को पाते हैं, जिसके कारण हमारा तापमान हमारी धरती का बढ़ रहा है और उसको रोकने के लगातार प्रयास हो रहे हैं, लेकिन हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो एग्जाम में प्रश्न आता है कि सूर्य से मरकरी की अपेक्षा सूर्य से अधिक दूर होने के बावजूद वीनस ग्रह अर्थात शुक्र का तापमान मरकरी से अधिक रहता है। इसका एक कारण है एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है, जिसके कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा होता है। तो इसके उत्तर में अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिच एटमॉस्फेयर आता है वो भी सही है, अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट कह देते हैं वो भी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। Venus rotates on its axis in opposite direction of most planets. It is termed as retrograde rotation. It means Venus rotates clockwise direction. As a result, sun rises in west while sun sets in east. इसको समझने का प्रयास करते हैं। हमारे जो बाकी ग्रह हैं उनका जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। कहाँ? अपनी धुरी पर। लेकिन वीनस और यूरेनस हमने आपको अपने लेक्चर में बताया था कि ऊपर से दूसरा ग्रह और नीचे से दूसरा ग्रह, ये दोनों जो हैं क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, अर्थात वीनस। तो उसके कारण क्या होता है कि इनका जो सूर्योदय होता है वो पश्चिम में होता है और सूर्यास्त पूर्व में होता है, जबकि जो ग्रह एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं जैसे कि हमारी धरती, तो उनका जो सूर्योदय होता है वो पूर्व में होता है और सूर्यास्त पश्चिम में होता है। इस मूवमेंट को रेट्रोग्रेड रोटेशन कहा गया है। अगर कभी प्रश्न आता है कि वीनस में जो सूर्यास्त है वो पूर्व में होता है और सूर्योदय पश्चिम में होता है, इस दशा को हम क्या कहेंगे? तो रेट्रोग्रेड रोटेशन कहेंगे। और इसके पीछे जिम्मेदार कारक क्या है? क्लॉकवाइज रोटेशन। इसका एक पॉइंट और बनता है, जब हम पृथ्वी की घूर्णन गति की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है, अर्थात पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है। जब हम इस तरह की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि जो वीनस है उसकी जो गति है वो पूर्व से पश्चिम की ओर है। चलिए अगला प्रश्न पॉइंट देखते हैं। Venus has incredibly slow rotation, completes one single rotation in 243 Earth days. इसका जो एक दिन है वो 243 दिनों में पूरा होता है, अर्थात पृथ्वी के 243 दिन और शुक्र ग्रह का केवल एक दिन। वो एक दिन में अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। कितने? 243 पृथ्वी के दिनों के बराबर उसका एक चक्कर होता है। वहीं जो उसका जो ऑर्बिटल जो दौड़ है, अर्थात जो वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, वो पृथ्वी के 225 दिनों के बराबर लगाती है। मतलब इनका जो एक वर्ष है वो 225 दिन में पूरा हो जाता है। हमारा एक दिन 365 दिन में पूरा होता है। ये अंतर है पृथ्वी और शुक्र में। Atmosphere of Venus is 90 times more massive as compared to atmosphere of Earth. जो वीनस का जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, वायुमंडल है, वो पृथ्वी के वायुमंडल की अपेक्षा 90 गुना अधिक घना है। इसके कारण जो वहां पर वायु दाब है, लगभग इतना वायु दाब महसूस होता है कि जैसे हम यहाँ पृथ्वी में पानी में 900 मीटर नीचे चले जाएं, उतना वायु दाब महसूस होता है। आपको मालूम होना चाहिए कि जो जल के अंदर दाब होता है, जो जल के कारण दाब महसूस होता है, वो वायु दाब से अधिक होता है। और वो भी 900 मीटर नीचे जाएंगे तो जितना जल हमारे ऊपर है उतना अधिक दाब महसूस होगा। आगे जब हम वायु दाब और ये सब टॉपिक पढ़ेंगे तो ये टॉपिक ज्यादा क्लियर होगा। अभी आप ये जान लीजिए कि 90 गुना अधिक वायु दाब है।
अगला पॉइंट है इट हैज नो मून्स और नो रिंग्स। कोई भी छल्ला नहीं है। कैसे छल्ले? जैसे सैटर्न के चारों तरफ है। और एक भी उपग्रह नहीं है, जैसे कि पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, ऐसा कोई भी उपग्रह नहीं है। ऐसा क्यों है? वैज्ञानिकों का मानना है कि इनके भी मून या उपग्रह रहे होंगे, लेकिन सन के जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण उनसे दूरी कम होने के कारण वो सूर्य की ओर खिंच गए होंगे। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। वीनस है 1000 ऑफ वॉल्केनिक क्रेटर्स। वीनस में हजारों ज्वालामुखीय गड्ढे हैं। जो ज्वालामुखी का मुंह होता है, जिसमें से ज्वालामुखी की राख, आग और लावा बाहर निकलता है, उसे हम वॉल्केनिक क्रेटर कहते हैं। ऐसे हजारों वॉल्केनिक क्रेटर शुक्र ग्रह पे मौजूद हैं। लेकिन अब वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद वहां पर कोई भी जो जागृत ज्वालामुखी है वो नहीं है। संभवतः अब वॉल्केनिक एक्टिविटी समाप्त हो चुकी है उनकी। चलिए आगे देखते हैं। वीनस हैज एसिडिक क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। जो उनका वातावरण है उसमें बहुत अधिक मात्रा में सल्फर है। सल्फर अधिक होने के कारण वहां पर सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड है। और उसके कारण क्या होता है कि जो उनका पूरा वातावरण है वो हाईली रिफ्लेक्टिव होता है। वो लाइट को परिवर्तित कर देता है, वापस भेज देता है। इसके कारण ये अत्यधिक चमकदार दिखाई देता है। क्यों? जितनी भी लाइट सूर्य से प्राप्त हुई उसको पूरा पूरा परावर्तित कर देता है। तो जब हम पृथ्वी से देखते हैं तो ये तारे के समान दिखाई देता है। और अगर पृथ्वी से पूछा जाए तो ये थर्ड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन स्काई है। पृथ्वी से जो चमकदार चीजें दिखाई देती हैं उनमें सबसे अधिक चमकदार दिखाई देता है सन। सन से कम होता है मून, और मून से कम होता है वीनस। ये क्रम है, याद रखिएगा। पृथ्वी से दिखने वाली चमकदार वस्तुओं में ये तीसरे नंबर पे आता है। Although it is a planet, not star, यद्यपि यह एक ग्रह है ना कि तारा, इसके बावजूद इसकी चमकदार रोशनी के कारण हम इसे मॉर्निंग स्टार अर्थात भोर का तारा या इवनिंग स्टार सांझ का तारा, भोर का तारा, भोर का अर्थ होता है सुबह और सांझ का तारा मतलब शाम। जब चंद्रमा निकल आता है तब आप देखेंगे तो आपको शुक्र ग्रह साफ साफ वर्ष के कुछ समय ये दिखाई देगा। और ऐसे ही अर्ली मॉर्निंग 3-4 बजे आप शुक्र ग्रह को देख सकते हैं। मैंने तो भाई देखा है, पता नहीं आपने देखा है कि नहीं देखा है। कोशिश करेंगे तो आप भी देख लेंगे। अब एक एल्बिडो पे क्वेश्चन है। एल्बिडो वो चीज है जो सूर्य से जितनी भी ऊर्जा मिलती है उसमें से कितने परसेंट रिफ्लेक्ट हो जाता है, कितना परसेंट वापस चला जाता है, इसको हम एल्बिडो कहते हैं। इसके ऊपर एक अलग से लेक्चर आएगा एल्बिडो पे। इसका कोई हिंदी शब्द नहीं है ऐसे एज सच, एल्बिडो ही है। एल्बिडो ऑफ वीनस इज वेरी हाई, रिफ्लेक्ट 70% ऑफ सनलाइट। क्यों? अभी हमने पढ़ा है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के कारण जो 70% लाइट उसको मिल रही है वो वापस कर देता है। इसी के कारण ये इतना चमकदार दिखता है। प्रश्न सीधे आएगा, कितना है एल्बिडो? 70%। विंड इन अपर एटमॉस्फेयर कैन रीच अप टू 360 किलोमीटर पर आवर। जो शुक्र ग्रह में ऊपरी लेयर्स में जो हवा की गति है वो 360 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। जो धरती पर चलने वाली तेज हवाएं हरिकेन हैं उन सबसे ज्यादा। और इसको हम क्या कहते हैं? सुपर रोटेशन कहते हैं। सुपर रोटेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हवाएं हैं वो प्लैनेट्स के साथ नहीं घूम रही है। प्लैनेट हमारा धीरे धीरे घूम रहा है और हवा ज्यादा तेज घूम रही है। तो इसको इस प्रकार से ले सकते हैं कि एक गुब्बारे के अंदर दूसरा गुब्बारा है और जो अंदर वाला गुब्बारा है वो धीरे धीरे घूम रहा है और जो बाहर वाला गुब्बारा है वो तेज घूम रहा है। तो उसी प्रकार के रोटेशन को हम सुपर रोटेशन कहते हैं। एटमॉस्फेयर मूव्स फास्टर देन प्लैनेट इटसेल्फ, इसी को कहते हैं सुपर रोटेशन। अगला पॉइंट देखते हैं। किसी एमसीक्यू में अगर पूछ किया जाए
कि सुपर रोटेशन की घटना किस ग्रह पर देखने को मिलती है, तो सीधे उत्तर होगा वीनस। घबराइएगा नहीं, सुपर रोटेशन का मतलब प्लैनेट के रोटेशन नहीं है, हवाओं का रोटेशन है। अगला प्रश्न है, वीनस हैज वेरी वीक मैग्नेटिक फील्ड, जो उसका चुंबकीय क्षेत्र है वो बहुत कम है, और ऐसा वेरी स्लो रोटेशन के कारण है। ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है कि जो इतनी धीरे घूमता है और जो उसके अंदर का क्रस्ट है, जो लोहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड बना ही नहीं पाता है। और अगर स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो उसके लिए जरूरी है कि प्लैनेट तेजी से घूमे, और जो आयरन या निकिल का जो अंदर कोर है वो भी तेजी से घूमे। तो बहुत वीक मैग्नेटिक फील्ड है। आइए देखते हैं, सोलर डे ऑन वीनस टर्म्ड एज विनुसियन डे। विनुसियन डे मतलब वीनस पर दिन 117 अर्थ दिनों के बराबर होता है। एक जो वीनस का एक दिन है वो 117 पृथ्वी के दिनों के बराबर होता है, जबकि जो इसकी गति है, घूर्णन गति, वो 243 अर्थ दिनों के बराबर है। अर्थात वो 243 दिन लगते हैं उसको एक चक्कर लगाने में, लेकिन वो 117 दिन में ही एक दिन उसका कंप्लीट हो जाता है। उसका कारण है कि वो रोटेशन भी कर रहा है, तो जितने समय में उसका 243 दिन पूरे होते हैं उससे पहले ही वो जो पोर्शन है वो सूर्य के सामने आ जाता है। इसके कारण जो स्लो रोटेशन स्पीड है वो जिम्मेदार है। 2020 में वैज्ञानिकों को जो वहां का एटमॉस्फेयर है उसमें फॉस्फीन गैस मिली, नाम याद रखिएगा। और ये जो धरती पर फॉस्फीन गैस है, ये माइक्रोबियल एक्टिविटी से, जो माइक्रोब्स हैं उनकी एक्टिविटी से जोड़ के देखा जाता है। अब वैज्ञानिकों को दोबारा शक होने लगा है कि क्या वहां पर माइक्रोब्स हैं। अगर वहां पर माइक्रोब्स है इसका मतलब किसी न किसी प्रकार का जीवन तो वहां पर है ही, और अगर नहीं है तो ये फॉस्फीन गैस वहां पर कहां से आई है, ये भी एक खोजने का विषय हो गया। पहले जब ये शुक्र ग्रह के बारे में इतना नहीं मालूम था, तो जो हमारे एस्ट्रोनॉट और साइंटिस्ट थे वो शुक्र ग्रह को एक कॉमेट अर्थात पुच्छल तारा मानते थे, जो सूर्य के इतने नजदीक से गुजर रहा है और चमकदार हो गया है। कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि जो वहां पर जबरदस्त ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिल रहा है, तो किसी न किसी समय वहां पर पानी रहा होगा, पानी के बड़े बड़े समुद्र रहे होंगे, और जब वहां टेम्परेचर बढ़ा तो वो जो समुद्र है वो सब भाप बन के पानी एटमॉस्फेयर में उड़ गया। उनका एटमॉस्फेयर उसी वाष्प के कारण काफी घना हो गया, भारी हो गया, और न केवल कार्बन डाइऑक्साइड से बल्कि जो ये वाष्प होता है इसके कारण भी हमको ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलता है। और जो ये जल होता है, जल की अपनी लेटेंट हीट होती है, गुप्त ऊष्मा होती है। जल अपने अंदर बहुत सारी ऊष्मा को समाहित रख सकता है, लेकिन वो समुद्र कहीं दिखाई नहीं देते, वैज्ञानिकों का मानना है। बस ये सब हाइपोथेसिस होती है। मैनी स्पेसक्राफ्ट विजिटेड वीनस बट एक्सट्रीम टेम्परेचर डिस्ट्रॉयड ऑल ऑफ देम। कई देशों ने कई बार, आप समझ सकते हैं कि उसमें यूएसए होगा, रशिया होगा, यूरोपियन एजेंसीज होंगी, इन्होंने कई बार शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए अपने अभियान भेजे, लेकिन इससे पहले कि वो सतह पर पहुंच पाते हैं वो जलकर राख हो जाते हैं इतने ज्यादा टेम्परेचर पे। केवल रशिया का अर्थात यूएसए साथ। लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों, चलते हैं। धन्यवाद।